राधे राधे प्रिय भक्तों। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति देव की पूजा और अर्चना की जाती है। इस दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में सभी परेशानी का अंत होता है और सभी मनोकामनाएं भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से पूर्ण होती है। आज गुरुवार का दिन आप सुनिए गुरुवार व्रत की कथा। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखकर भूखे और गरीबों को दान पुण्य देकर पुण्य कमाया करता था, परंतु यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना तो व्रत करती थी और ना किसी को एक पैसा दान देती थी और राजा को ऐसा करने के लिए मना किया करती थी। राजा शिकार खेलने के लिए वन को चले गए। घर में सिर्फ रानी और दासी थी। उसी समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण करके राजा के दरबार पर भिक्षा मांगने के लिए आए। साधु ने जब रानी से भिक्षा मांगने के लिए कहा तो रानी ने कहा, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से काफ़ी तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से सांस ले सकूं। बृहस्पति देव ने कहा कि हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता। अगर अधिक धन हो तो इसे अशुभ कार्य में लगाओ और कन्याओं का विवाह कराओ, विद्यालय और बाग बगीचों का निर्माण कराओ, जिससे तुम्हारे दोनों लोग सुधर जाएंगे। परंतु साधु की इन बातों को रानी को अच्छी न लगी, खुशी नहीं। उसने कहा कि मुझे ऐसे धन की क्या आवश्यकता है जिसे मेरा दान करूं और जिसे संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो गया जाता है। जब साधु ने कहा कि यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तब ऐसा ही हो, वैसा ही करना जैसे मैं तुम्हें बताऊं। गुरुवार के तुम घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, राजा से हजामत बनवाने को कहना और भोजन में मांस मदिरा का सेवन करना, कपड़ा धोबी को यहाँ धुलने के लिए देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार तुम ऐसा करना, तुम्हारा समस्त धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु महाराज वहाँ से चले गए। साधु महाराज के कहे अनुसार बातों को पूरा कहते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा को परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा और रानी ने कहा कि ये सब क्या हो गया। रानी, तुम यही रहो, मैं तुम्हारे लिए मैं देश जाता हूँ, प्रदेश, क्योंकि यहाँ पर सब लोग मुझे जानते हैं, इसीलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता यहाँ। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वहाँ जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटकर शहर में लाकर बेचता। इसी तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के प्रदेश जाने अही रानी और दासी दुखी रहने लगी। पर जब रानी और दासी को 7 दिन तक भोजन के नाम पर कुछ नसीब हुआ तो रानी ने परे होकर अपनी दासी से कहा कि दासी, पास के नगर में ही मेरी बहन रहती है, वह बहुत ही धनवान है, तुम उनके लिए जा और उनसे खाने का अनाज मांग के ले आओ। रानी के कहने पर दासी उनकी बहन के पास चली गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उसी समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को कई बार अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन के पास कोई उत्तर नहीं आया। जब दासी को रानी की बहन से उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत ही दुखी हुई, उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर अपनी रानी को सब बात बता कर सुनकर रानी अपने भाग्य को कोसकर इधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे कुछ नहीं कह पाई क्योंकि मैं कथा बैठी थी पढ़ने। उससे वह बहुत दुखी हुई होगी। सुनकर और पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी कि हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत की कथा कह रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती तब तक ना तो उठते हैं ना कुछ बोलते हैं कुछ, इसीलिए मैं नहीं बोली। कहो तुम्हारी दासी मेरे पास क्यों आई थी? रानी बोली, बहन, तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने का अनाज नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई।
उसने दासी को समेत पिछले 7 दिनों में भूखे रहने की बात कही। अपनी बहन को विस्तार पूर्वक सुना दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने से उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो सचमुच अनाज से भरा हुआ एक घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी को बड़ा ही हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता था तो हम तो ऐसे ही व्रत रहते थे। क्यों ना इनसे व्रत की कथा विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी इस व्रत को कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन को बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा और बता, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान और केले के जड़ में पूजा करें तथा दीपक जलाएं, व्रत तथा कथा सुने, पीले भोजन भी करें। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजा विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट आई। उसके बाद जब गुरुवार आया तो रानी दासी ने व्रत रखा। गुड़सार में जाकर गुड़ और चना बीन लाई, जिससे केले के जड़ में तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। तब पीला भोजन कहाँ से आए? अब इस बात को लेकर दोनों बहुत ही दुखी थे, क्योंकि उन्होंने व्रत रखा था। इसीलिए बृहस्पति देव उनसे बहुत प्रसन्न थे। इसीलिए वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थालों में पीला भोजन देकर दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और फिर रानी के पास मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे गुरुवार का व्रत और पूजन करने लगे। बृहस्पतिवार देव भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति हो गया। रानी फिर से पहले की तरह आलस करने लगी। तब दासी बोली, हे रानी, देखो तुम पहले भी इसी प्रकार आलस करती। तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इसी कारण सब भी धन नष्ट हो गया। अब जब भगवान बृहस्पति भगवान की कृपा से तुम्हें यह सब मिला है तो तुम्हें फिर से आलस होता है। रानी को समझाते हुए दासी कहती कि बड़ी मुसीबतों के बाद मुझे तुम्हें यह धन प्राप्त हुआ, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भोगों को भोजन कराएं और धन शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारा कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और प्रीत प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। सभी खुशियाँ वापस आने लगी। के बावजूद एक दिन दासी ने देखा कि उसकी रानी उदास बैठी थी। जब दासी ने अपनी रानी से उसकी उदासी का कारण पूछा, तब रानी ने कहा कि न जाने मेरे राजा किस हाल में होंगे और कहाँ होंगे। काश भगवान बृहस्पति देव भगवान की कृपा से मेरे राजा सकुशल घर वापस आ जाए। इधर राजा एक दिन दुखी होकर जंगल की एक पेड़ के नीचे आसन जमा कर बैठ गया। वो अपनी दशा को याद कर व्याकुल होकर रोने लगा। बृहस्पति का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए। वह साधु वेश स्वयं बृहस्पति देव थे। वो लकड़हारे के सामने आकर बोले कि हे लकड़हारे, इस पर सुनसान जंगल में तू किस चिंता में पड़ा है? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर का प्रणाम उत्तर दिया, महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हैं कि मैं क्या कहूँ। यस कहकर रोने लगा। साधु को आप मत कहिए। महात्मा जी ने कहा कि स्त्री ने बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु का अनादर किया था, इसके कारण भगवान विष्णु तुमसे नाराज हो गए थे और तुम्हारी यह दशा कर दी। अब तुम चिंता मत करो, पहले चलो घर और तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। भगवान पहले जिससे अधिक संपत्ति देते वो बृहस्पति देव के दिन का कथा किया करो। 2 पैसे या 4 मुनक्का लाकर उनका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार कर कथा के पश्चात अपने सारे परिवार या सुनने वाले को जल्दी करो बांट देना चाहिए। और ऐसा करने से भगवान सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। साधु के ऐसा कहने पे ऐसे वचन सुनकर लकड़हारे को बोला, प्रभु मेरे पास लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे मैं भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं, लेकिन मैं रात्रि में स्त्री को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे उसकी मैं खोज खबर मान सकूं। साधु ने कहा कि हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर जाना और तुमको रोज से दुगुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर सकोगे। बृहस्पति देव की पूजा के समान या सबस आ जाएगा। इतना कहकर साधु वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए।
धीरे धीरे समय व्यतीत हो पर फिर वही बृहस्पति का दिन आया। लकड़हारा जंगल में लकड़ी काट कर किसी भी शहर में बेचने गया और उस दिन ना जाने कैसे उसे दिन में दुगना पैसा मिल जाए। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो। परंतु जब दोबारा गुरुवार का व्रत आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति देव भगवान फिर से नाराज हो गया। उस दिन से उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ किया था और यज्ञवत का आयोजन किया था तथा शहर में यह घोषणा करा दी थी, कोई मनुष्य अपने घर में चूल्हा ना जलावे। सब राजा के घर में जा आके वहाँ के भोजन करेंगे। इस आज्ञा का जो ना पालन करेगा उसके लिए फांसी दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर में सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ ही देर पहुँचा। इसीलिए राजा उसको अपने साथ घर में ले गए और वहाँ ले जाकर भोजन कराया। वहाँ पर खूंटी पर रानी की एक हार टंगा हुआ था और वह नहीं दिखाई देने दिया। रानी ने निश्चय किया कि यह इसी मनुष्य ने मेरा हार चुराया, क्योंकि बाकी सब ने तो बाहर भोजन किया था, बस इकलौता यही मनुष्य जो घर के अंदर आकर भोजन किया। उसी समय सिपाही को बुलाकर उसको कारागार में डलवा दिया। जब लकड़हारा वहाँ कारागार में गया तो बहुत दुखी रहने लगा। विचार करने लगा कि न जाने किस जन्मों के फल को मैं इतना दुख भोग रहा हूँ। उसे कारागार में पड़े पड़े उसी साधु की याद करने लगा जो उसे जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु का वेश धारण कर वहाँ प्रकट हो गए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे कि अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति का व्रत कथा नहीं सुना और इस कारण उन्हें यह दुख प्राप्त हुआ। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर ही तुम्हें 4 पैसे पड़े मिलेंगे, जिससे तू बृहस्पतिवार देव की पूजन करना, तेरे सभी दुख दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के देव के दिन उसके 4 पैसे में लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उसी नगर के राजा के स्वप्न में कहा कि ए राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद किया वह सर्वदा निर्दोष है। वह राजा उसे छोड़ देना। रानी की हार उसी खूंटी पर टंगा हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं कर तेरा सारा राजपाट नष्ट हो जाएगा। इस तरह रात्रि में स्वप्न देखकर राजा प्रातःकाल उठा और हार को खूंटी पर ही पाया। तब उसने राजा को यानी लकड़हारा वहाँ बुलाकर फिर से क्षमा मांगी तथा लकड़हारे को योग्य राज्य योग्य वस्त्र आभूषण देकर वहाँ विदा किया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चला। राजा जब अपने नगर को निकट पहुँचा तो उसने अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत ही धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए दिखाई दिए। राजा ने पूछा कि यह सब किनका है? बाग, धर्मशाला, नगर, ये सब लोगों ने कहने लगे यह सब रानी और दासी की है। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया, क्योंकि उसे कहीं न कहीं यह शंका थी कि रानी ने कहीं किसी गलत कार्य करने से यह सारा धन तो नहीं वापस ले लिया। इन्हें यह खबर सुनी राजा आ रहे हैं तो उसने बांदी से कहा कि दासी, देखो राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, हमारी ऐसी हालत देखकर वो लौट ना जाए कुछ गलत समझकर, इसीलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा। दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ ले आई। तब वो राजा ने क्रोध में आकर रानी से पूछा कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब उन्होंने कहा कि हमें यह सब बृहस्पति देव की कृपा से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद जब भी बृहस्पति देव का पूजन करके, परंतु मैं प्रतिदिन दिन में कई बार कहानी कहा करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी। दिन में 3 बार कहानी किया करता था। रोज राजा ने यह व्रत शुरू कर दिया और हर हफ्ते वो व्रत रहने लगा और कहानी दिन में 3 बार करता था। अकेले की पूजन करने लगा। तो ये रही गुरुवार व्रत की कथा। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना ना भूलें। राधे राधे।